देखो, हमें डिस्टिंक्ट फंक्शन समझना है। डिस्टिंक्ट फंक्शन का काम क्या होता है कि हमारे पास टेबल में कोई भी टेबल है और उसमें जितने भी डुप्लीकेट कंटेन करते हैं, अगर उन डुप्लीकेट्स का हमें सिर्फ रिमूव करना है और हमें सिर्फ उनका यूनिक रिकॉर्ड चाहिए, तो वो यूनिक रिकॉर्ड हम कैसे निकाल सकते हैं? वो डिस्टिंक्ट फंक्शन के जरिए निकाल सकते हैं। अब वो कैसे? सबसे पहले मैंने क्या करा, एक क्वेरी लिख रखी है यहाँ पर, क्रिएट टेबल की। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल है जिसमें सिर्फ कुछ नहीं करना, सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करना है। तो एम्प्लॉइज नाम की टेबल चलकर एग्जीक्यूट हो गई सक्सेसफुली। और उसके बाद मैंने इसमें कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो इंसर्ट करवाने थे। वो है मेरे लाइन नंबर, कहाँ से स्टार्ट है, कंट्रोल आर प्रेस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, लाइन नंबर 8 से स्टार्ट होके और लाइन नंबर 23 तक है, और एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो यानी मेरे पास टेबल मेरे पास क्रिएट हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस टेबल को रन करके देखते हैं हमारे पास कि क्या आउटपुट आता है। हमने क्या करा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP एम्प्लॉय, जैसे कुछ फ्यू वर्ड्स आप दोगे तो वो नीचे ड्रैग कर अपने आप हिंट में दे देगा, ऑटो सजेस्ट करेगा टेबल नेम। और अब इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट अप एरो दबा के, फिर शिफ्ट राइट एरो दबा के, ये पूरी सेलेक्ट हो गया। और एग्जीक्यूट करोगे तो आप देखोगे तो टेबल आपके पास जैसी बनाई थी वैसी की वैसी टेबल हमारे पास प्रिंट हो चुकी है। बट हमें देखने से पहले, हम जैसे डेटा पे काम कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये डिटेक्ट करना है कि हमारे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं। अगर हैं तो फिर वो कहाँ पर है, कैसे कैसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि डुप्लीकेट एम्प्लॉय आईडी मेरे पास यूनिक होनी चाहिए, बट एम्प्लॉय आईडी अगर मैं देखूँ तो रैंडमली वन, मेरे पास वन मैनी टाइम्स मेरा रिपीटेड है। बट मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि आखिरकार ये पता कैसे लगेगा कि ये वन कितनी बार आया हुआ है सर ना? आवाज बिल्कुल। हाँ, तो हमारे पास जैसे ये एम्प्लॉय आईडी है, ये वाला कॉलम है, अगर हम देखें तो इस एम्प्लॉय आईडी में वन मेरे पास मल्टीपल टाइम्स आए हुए हैं। अब मुझे अगर यही चेक करना है कि ये वन आया कितनी बार है और कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, बेसिक सा फंक्शन हम चलाते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे पास काउंट हमारे पास चलता है। हम क्या करेंगे, सेलेक्ट की क्वेरी चलाएंगे और सबसे पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज दे देंगे, जिससे कि हम अंदर जाके स्टार, ये जो कॉलम हमने होल कॉलम सेलेक्ट किया था, इसको डिलीट मार के अब कॉलम का नाम सेलेक्ट करते हैं। सिर्फ ओनली क्या दिया, एम्प्लॉय आईडी दी। और एम्प्लॉय आईडी में मैंने क्या दिया, एम्प्लॉय आईडी देने के बाद फिर कॉमा देंगे, और उसके बाद हम काउंट फंक्शन को कॉल कराते हैं। और काउंट फंक्शन ब्रैकेट ओपन और क्लोज करने के बाद ब्रैकेट के अंदर हम किसका काउंट देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं भाई एम्प्लॉय आईडी का, सॉरी, एम्प्लॉय आईडी का। EMP प्रेस किया और एम्प्लॉय आईडी आ गया, तो एम्प्लॉय आईडी का हम काउंट देखना चाहते हैं। या फिर एम्प्लॉय आईडी को हटाओ, आप सिर्फ स्टार लिख दो। ठीक है, हम इसका पूरे का कॉल उसका देखना चाहते हैं। और हमने यहाँ पर एज दे दिया EMP काउंट। ठीक है, एम्प्लॉय काउंट, उसका एलियास दे दिया। अब जब कभी भी हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज करते हैं, तो हमेशा उसके साथ में ग्रुप बाय जरूर आता है एट द एंड ऑफ द क्वेरी। तो फ्रॉम एम्प्लॉयज के बाद फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट में ग्रुप बाय देंगे। और ग्रुप बाय हम किस पे करना चाहते हैं, एम्प्लॉय आईडी का कॉलम पे, तो EMP आईडी दिया। अब ये लाइन नंबर 27 को हम रन कराते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट अप एरो दबा के एंड राइट एरो। तो ये लाइन नंबर 27 सेलेक्ट हो गया, और एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देते हैं। तो एग्जीक्यूट पे जैसे क्लिक करोगे तो अब आपको दिखाई देगा कि एम्प्लॉय आईडी वन जो है मेरी 3 टाइम्स आई हुई है, एम्प्लॉय आईडी टू भी मेरा 3 टाइम है, 3 टाइम है, 5 2 टाइम्स है, 8 यूनिक है, 9 2 टाइम्स है, और 12 1 टाइम है। मतलब मेरे पास इतने सारे, मतलब ये डुप्लीकेट्स है। अब अगर आप देखो तो जैसे मैं अगर मान लो सपोज, ठीक है, मैं अगर चाहता हूं कि सिर्फ मेरे पास, अगर मैं ओरिजिनल जो मेरे टेबल है, डेटा है, उसको कंट्रोल C करके मैं लाइन नंबर 29 में लाके पेस्ट करता हूँ और शिफ्ट अप एरो दबा के फिर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ डेटा को साथ में, तो अगर आप देखो तो डेटा मेरे पास काफी बड़ा है।
अब मैं एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे इसको यूनिक करना चाहता हूँ, वो कैसे कर सकता हूँ मैं यूनिक, है ना। तो सबसे हमारे पास उसके लिए हमारे पास क्या होती है, क्वेरी होती है। हमने क्या करा, सेलेक्ट चलाया, डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट की स्पेलिंग सॉरी, डिस्टिंक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल नेम, एंड शिफ्ट अप एरो दबा के लाइन नंबर 31 को रन करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो मेरे पास ये यूनिक एम्प्लॉय आईडी आ चुकी है, ठीक है। बट अगर मैं दोबारा से जब ये क्वेरी मैं इसको रन कर देता हूँ, फिर दोबारा से मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लाइन नंबर 29 को दोबारा से रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखो ओरिजिनल टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ा उस चीज का, कोई भी डिफरेंस नहीं आया। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे देखना है कि मैंने सबसे पहले जब हम 27 लाइन नंबर को हमने रन किया, तो इससे हमने क्या डिटेक्ट किया, हमने काउंट ऑफ डुप्लीकेट एम्प्लॉय आईडी हमने फाइंड आउट किया। और डिस्टिंक्ट ने क्या करा, लाइन नंबर 31 में उसने हमें यूनिक रिकॉर्ड दिए, ठीक है, यूनिक रोज या फिर रिकॉर्ड्स हम दे सकते हैं, यूनिक रिकॉर्ड्स हमें प्रिंट करके दिए नीचे। बट एज हमने जैसे डिस्टिंक्ट फंक्शन को चलाया और उसके बाद जब हम दोबारा से इस टेबल को रन करते हैं अपनी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज को, तो हमारे ओरिजिनल टेबल में कोई चेंजेस नहीं आता। अब हम इस ओरिजिनल टेबल में कैसे अपडेट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, दो वे होते हैं, ठीक है, ठीक है, अपडेट इन टेबल, ठीक है, अपडेट इन एग्जिस्टिंग टेबल, ठीक है, ठीक है, एग्जिस्टिंग टेबल हमारे पास, उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, टू वेज होते हैं, ठीक है। अब वो दो वेज में हमारे पास सबसे पहला कौन सा होता है, सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है कि आप टेम्परेरी वाया टेम्परेरी टेबल कर सकते हो, ठीक है, टेम्परेरी टेबल से कर सकते हो। एंड सेकंड होता है हमारे पास, जो होता है हमारे पास वो होता है हमारा विंडो फंक्शन से कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम टारगेट रहेगा वो ये वाला रहेगा अभी हमारा, ठीक है, जो हम कर रहे हैं टेम्परेरी टेबल के बेसिस पे। अब टेम्परेरी टेबल आपको पता है कि टेम्परेरी टेबल के बेसिस पे हमें करना है, तो हमें सबसे पहले टेम्परेरी, हम क्या करेंगे, हमारा काम क्या होगा, जो हमारे पास ये जितने भी हमारे पास, जैसे हम सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ये वाली जो क्वेरी हमने चलाई है, इसने क्या करा, जब हमने इसको एग्जीक्यूट करा तो इसने मुझे यूनिक रिकॉर्ड दिया एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे। तो मेरा लॉजिक क्या होगा, मैं क्या करूंगा, ये जो डिस्टिंक्ट जो यूनिक रिकॉर्ड है ना, उन्हीं को मैं टेम्परेरी टेबल में स्टोर करा दूंगा। और स्टोर कराने के बाद ओरिजिनल टेबल जो होगी उसको मैं एम्प्टी करके, और जो टेम्परेरी टेबल से मेरा डेटा होगा उसको एम्प्लॉय टेबल में, जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें अपडेट कर देंगे। कैसे कर सकते हैं, देखो कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टोर यूनिक रिकॉर्ड्स इनटू टेम्परेरी टेबल, ठीक है। और टेम्परेरी टेबल के बारे में मैंने बता ही रखा है कि टेम्परेरी टेबल जो होती है हमारी डेटाबेस में स्टोर नहीं होती है, वो सिर्फ जब तक आप इस डेटाबेस पे काम कर रहे हो तब तक आपको रिफ्लेक्ट होगी। उसके बाद जैसे आप डेटाबेस क्लोज कर दोगे और उसके बाद दोबारा ओपन करोगे तो टेम्परेरी टेबल भी आप लूज कर दोगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने चलाया सेलेक्ट और डिस्टिंक्ट स्टार एंड इनटू, टेबल का नाम मैंने दिया, टेम्परेरी टेबल का जब कभी नाम देते तो हैश से स्टार्ट होता है, बाकी आप कुछ भी नाम दे सकते हैं हैश के बाद। मैंने क्या करा, टेम्परेरी टीएमपी रखा, ठीक है, एंड फ्रॉम टेबल नेम क्या रखा, एम्प्लॉय, ओके। मींस लाइन नंबर 40 के मेरे पास क्या हुआ, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार इनटू, ये क्या करेगा, जितने भी आपके पास यूनिक रिकॉर्ड है ये डिस्टिंक्ट उनको निकालेगा, यूनिक को, डुप्लीकेसी को रिमूव करेगा और उनको टेम्परेरी टेबल में ले जाकर स्टोर कराएगा। कहाँ से निकालने, जो हमारी एग्जिस्टिंग टेबल है।
अब हमारा काम क्या होता है, हम लाइन नंबर 40 को रन कराते हैं, इसको सेलेक्ट करके और एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो मेरे पास क्या हुआ, 7 रोज अफेक्टेड, मीन्स क्वेरी सक्सेसफुली चल चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार टेम्परेरी टेबल को देख लेते हैं कि क्या टेम्परेरी टेबल का रिजल्ट आया है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हैज टेम्प, ओके, एंड शिफ्ट अप एरो दबा के, राइट एरो दबा के फिर, और लाइन नंबर 42 को रन करते हैं। तो आप देखो तो मेरे पास, हाँ, यूनिक रिकॉर्ड जितने थे वो सारे के सारे मेरे पास टेम्परेरी टेबल में आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, ये जो टेम्परेरी टेबल में मेरे पास रिकॉर्ड आ चुके हैं, मैं क्या करूंगा, इनको, इन यूनिक रिकॉर्ड को, ये जो मेरे यूनिक रिकॉर्ड आए हुए हैं, इन्हीं को मैं, जो मेरी एग्जिस्टिंग टेबल एम्प्लॉय है उसी में ले जाके स्टोर करा देंगे। कैसे करते हैं तो वो देखो। उसमें स्टोर कराने के लिए हम क्या करेंगे, एक मिनट, एक मिनट सर, मेरा नेटवर्क लॉस हो गया था, दोबारा ज्वाइन करिए। कहाँ से लॉस हुआ था? सर एक मिनट। सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट डिस्टेंट फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट डिस्टेंट टू टेम्प फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है। जो डिस्टेंट वाली वैल्यू आएंगी वो टेम्प में चली जाएंगी। हाँ, जो डिस्टिंक्ट यूनिक वैल्यू होंगी वो हमारी टेम्परेरी टेबल में चली जाएंगी, जाके स्टोर हो जाएंगी। अब मेरा काम क्या होगा कि, अब मेरा काम क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग टेबल है ना उसको मैं एम्प्टी करूंगा, बट टेबल ऑफ स्ट्रक्चर में सेम रखूंगा। तो आपको याद है कि उसके लिए हम क्या करते हैं, डिलीट कमांड का हम यूज करते हैं, डिलीट फ्रॉम, ठीक है, सॉरी, फ्रॉम नहीं, डिलीट टेबल नेम हमारा एम्प्लॉय। हमने लाइन नंबर 44 को रन करने के लिए शिफ्ट अप एरो दबा के, राइट एरो दबा के लाइन नंबर 44 सेलेक्ट होगा और एग्जीक्यूट करोगे तो आप देखो तो मेरे पास 15 रोज अफेक्टेड हुई है। मींस अब अगर मैं, ठीक है, अब अगर मैं सीधा सिर्फ डायरेक्ट क्वेरी चलाता हूँ, सिर्फ ओनली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल को कॉल कराता हूँ और लाइन नंबर 46 को सेलेक्ट करके रन करते हैं, तो आप देखोगे इसमें आपको टेबल एम्प्टी दिखाई देगी। बाकी के जो जितना भी आपका स्ट्रक्चर है टेबल का वो तो रहेगा, बट जो रिकॉर्ड्स हैं वो डिलीट हो चुके हैं इसमें से। तो आप देखो तो टेबल का स्ट्रक्चर रह गया है, बाकी टेबल के रिकॉर्ड जितने भी थे वो हमारे डिलीट हो चुके हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो मेरे टेम्परेरी टेबल में रिकॉर्ड्स हैं वो यूनिक रिकॉर्ड है, अब उनको ले जाकर मैं स्टोर करा दूंगा किसमें भला, एम्प्लॉय टेबल में। तो वो कैसे कर सकते हैं हम देखो। उसके लिए हमारे पास क्वेरी होती है, इंसर्ट इनटू, ठीक है, इंसर्ट एक इनटू मिनट सर, टेबल नेम एक मिनट। एम्प्लॉय। सेलेक्ट फ्रॉम टेम्प करा, ठीक है, टेम्प में हमारी मतलब वही जो यूनिक वैल्यू वो आ गई। हाँ, ठीक है, फिर डिलीट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय क्यों करा सर ये? डिलीट एम्प्लॉय इसलिए करा, जो मेरे पास ओरिजिनल टेबल है ना, हाँ। ओके, जो मेरे पास ओरिजिनल टेबल है, मैं उसमें से जितना भी रिकॉर्ड है ना वो सब डिलीट कर रहा हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ओनली जितने भी रिकॉर्ड है ना उसके सारे डिलीट करके उसमें फिर यूनिक रिकॉर्ड में इंसर्ट करूंगा। ठीक है। मतलब डिलीट क्या काम क्या करता है, डिलीट का काम दो तरीके से होता है, या तो आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा वो कर सकते हो, पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे वेयर क्लोज पे कर सकते हो। ठीक है। हम्म। या फिर क्या कर सकते हो, डायरेक्टली डिलीट एम्प्लॉय टेबल को कॉल करते हो, तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे डिलीट हो जाते हैं। ठीक है। अब मैंने क्या करा, मेरे पास टेबल ऑफ स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सेम है। देखो जैसे मैंने ये लाइन नंबर 46 का कोड को रन कराया,
तो मेरे पास आउटपुट आया, सिर्फ टेबल के स्ट्रक्चर रह गया, बट जितना भी रिकॉर्ड है ना वो सब उड़ चुके हैं जो एग्जिस्टिंग टेबल है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो एग्जिस्टिंग टेबल है ना एम्प्लॉय वाली जो ब्लैंक हो गई है, अब इसमें जो टेम्परेरी टेबल में मेरे यूनिक रिकॉर्ड पड़े हुए हैं उनको लाके इस एम्प्लॉय वाली टेबल में ले आकर स्टोर करा दूंगा। तो उसके लिए हमारे पास क्वेरी चलेगी इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। ओके, फिर देन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हैज टेम्प। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, जितने भी मेरे पास टेम्परेरी टेबल में रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे एम्प्लॉय वाली टेबल में स्टोर हो जाएंगे। अब लाइन नंबर 48 को मैं रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखो 7 रोज अफेक्टेड। मीन्स अब मैं इस लाइन नंबर 46 को दोबारा से रन करता हूँ, तो अभी तक ये ब्लैंक था, अब ये देखो इसमें 7 रो आपके 7 रोज अपडेट हो चुके, आगे 7 रोज पूरे के पूरे अपडेट हो गए। और यही रिकॉर्ड आपके इसमें आ रहे थे जो आपकी टेम्परेरी टेबल हमने बनाई थी। ठीक है, टेम्परेरी टेबल, एक काम करते हैं, दोनों क्वेरी को एक साथ रन करके देख लेते हैं। ठीक है, लाइन नंबर 50 में मैं टेम्परेरी टेबल की क्वेरी लिख लेता हूँ, और लाइन नंबर 46 को कॉपी करके कंट्रोल सी करके लाइन नंबर 51 में पेस्ट कर लेता हूँ। दोनों ही लाइन नंबर 50 एंड 51 को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हो तो आपको दिखाई देगा दोनों के रिकॉर्ड बिल्कुल सेम है। मीन्स अब मेरे पास क्या हुआ, टेम्परेरी टेबल के जितने भी रिकॉर्ड थे यूनिक रिकॉर्ड, वो सब के सब मेरे ओरिजिनल टेबल यानी एम्प्लॉय वाली टेबल में अपडेट हो चुके हैं। अब यानी कि मेरे पास टेम्परेरी टेबल का कोई काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस टेम्परेरी टेबल को यहाँ से डिलीट कर देंगे। ड्रॉप टेबल, टेबल नेम इज हैश टेम्प। ओके, नाउ लाइन नंबर 53 को रन करना है, तो शिफ्ट अप एरो दबाओगे एंड राइट एरो दबा के लाइन नंबर 53 सेलेक्ट हो जाएगा। एग्जीक्यूट करोगे तो अब आपकी हैश टेम्प टेबल जो टेम्परेरी टेबल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एग्जीक्यूट करोगे तो इनवैलिड सिंटैक्स दिखाई दे जाएगा हैश टेम्परेरी टेबल पे। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास क्या, जो हमें अगर टेम्परेरी टेबल से हम यूनिक रिकॉर्ड कैसे अपडेट कर सकते हैं अपनी ओरिजिनल टेबल में। दूसरा जो मेथड है वो है हमारे पास विंडो फंक्शन का। विंडो फंक्शन जब मैं स्टार्ट करूंगा तो तब ये दोबारा से मैं बताऊंगा डुप्लीकेट रिकॉर्ड को अपडेट करना। ठीक है, ओके। हम्म, अब आया समझ या नहीं आया डुप्लीकेट का कॉन्सेप्ट? सर एक सेकंड, ये ना सर बीच बीच में जैसे वो नेटवर्क जा रहा था, एक बार जरा दोबारा वो रिकॉल कर दो इसको। कहाँ से? सर शुरू से ही कर दो एक बार। अरे सेम क्या करवा कर मानोगे। सर ये बार देखो 2 बार इसमें से सर वॉइस ब्रेक हो रही थी बीच बीच में, देखो, एक बार तो डिस्कनेक्ट हो गया टेबल था। टेबल है मेरे पास। हाँ ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वाली टेबल थी। ठीक है, हाँ उसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड थे। हाँ मैंने क्या करा, कितने कौन कौन से डुप्लीकेट आए हुए हैं मैंने उस वाली टेम्परेरी टेबल से एम्प्लॉय वाली टेबल से सेलेक्ट कर लिए हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है सर। काउंट स्टार चला के, हाँ और फिर लास्ट में जब हम एग्रीगेट फंक्शन को लाते हैं, तो एग्रीगेट फंक्शन लाते हैं तो उसके एंड में हम क्या करते हैं, ग्रुप बाय का यूज करते हैं फंक्शन का। हाँ तो हाँ ग्रुप बाय का यूज करके इसने क्या करेगा, आउटपुट ये दे देगा कि भाई एम्प्लॉय आईडी के सामने कौन कौन से कितनी बार आए हुए थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करा, हम चेक करेंगे कि भाई यूनिक रिकॉर्ड निकालने का। अब अगर हम इसको क्वेरी को चलाते थे तो इसमें हमारे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड पूरी टेबल ही आती है जो एग्जिस्टिंग टेबल थी। उसके बाद हमने क्या करा, इसको डिस्टिंक्ट वाले को चलाया, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय को चलाया, तो देखा कि इसने 7 रोज अफेक्टेड होने के बाद 7 यूनिक रिकॉर्ड मेरे पास प्रिंट होकर आए थे। बट मैं अगर दोबारा से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय को चलाता हूँ, अगर ये क्वेरी चला दिया आपने लाइन नंबर 31 की और उसके बाद दोबारा 29 की लाइन क्वेरी को चलाओगे बाद में, तो ओरिजिनल टेबल में कुछ अपडेट नहीं होता इससे। सर और एक हमारा सेकंड एक काम, सेकंड, ये 25 से 27 वाली जो लाइन है ये तो सिर्फ हमने उसके लिए चलाई है ना, कि मतलब हमें पता लग जाए और मतलब हमें 2 हाँ, टेबल दिखे। ठीक डिटेक्शन है। के लिए। हाँ ठीक है,
फिर लाइन नंबर 31 चलाई, तो इसमें से हमने देखा कि सिर्फ हमें दिख गए कि यूनिक रिकॉर्ड, हमें सारे दिख गए यूनिक रिकॉर्ड के ठीक डेटा। है ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जब मैंने डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वाली ये जो क्वेरी लाइन नंबर 31 की चलाई, और उसके बाद फिर दोबारा से मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय चलाया, तो मुझे रिजल्ट जो मिला वो ये मिला कि जो डुप्लीकेट थे वो स्टिल अभी भी हमारे ओरिजिनल टेबल में है, वो कहीं पर नहीं गए, मूव ही नहीं हुए। लेकिन हमारा मेन एजेंडा है कि हमें ये जो है एग्जिस्टिंग टेबल में ही अपडेट करना है, डुप्लीकेट नंबर्स को हटाना है और यूनिक रिकॉर्ड ही रखने हैं। तो उसको रखने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं। एक तो होता है टेम्परेरी टेबल से कर दो, और दूसरा होता है विंडो फंक्शन। विंडो फंक्शन तक अभी तक हम पहुंचे नहीं, तो विंडो फंक्शन छोड़ देते हैं, अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करते। लेकिन आज जब मैं विंडो फंक्शन बताऊंगा तो उस केस में ये दोबारा से बताऊंगा ये कॉन्सेप्ट इसका क्वेश्चन का, कि ये कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड कैसे अपडेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा, सबसे पहले हमने एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट करी। टेम्परेरी टेबल जो होती है वो क्रिएट हो जाती है सेलेक्ट स्टार इनटू हैश टेम्परेरी टेबल। हैश से स्टार्ट होती है टेम्परेरी टेबल, कुछ भी नाम दे सकते हो टीएमपी की जगह, जो तुम्हारी चॉइस का हो। मैंने इसको चलाया और इसने मेरे को क्या दिखाया, सिर्फ जो यूनिक रिकॉर्ड थे ना एम्प्लॉय वाली टेबल में, वो अब जाके स्टोर हो गए हमारे इस टेम्परेरी टेबल में। जब मैंने इस टेम्परेरी टेबल को चलाया तो मुझे दिखाई देगा कि 7 रोज जो मेरे यूनिक थे वो सारे के सारे यहाँ दिख गए। अब मैंने क्या करा, जो मेरी ओरिजिनल टेबल है ना एम्प्लॉय वाली, उसको मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट क्या करता है, डिलीट का काम होता है कि अगर आपने बिना किसी वेयर कंडीशन के अगर आपने डिलीट दबाया है ना, ओनली एक मिनट डिलीट रुको सर, प्रेस करके टेबल नेम दिया, हाँ। एक मिनट रुको सर। सेलेक्ट 31 पे करो, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। हमने वहां पे मतलब जो यूनिक थे उनको सेलेक्ट ही कर लिए। हाँ 40 में जो फिर हमने सेलेक्ट यूनिक थे, डिस्टिंक्ट, हाँ, उनको सेलेक्ट करके टेम्परेरी में डाल दिया हाँ जो जो यून यूनिक आ रहे हैं। हाँ जो यूनिक आ रहे हैं ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉय, टेबल से, ठीक है ठीक है। वो सारे के सारे अब टेम्परेरी सेलेक्ट, टेबल में अब स्टोर यहाँ कर। पे हमने सारे, हमने वो यूनिक के यूनिक सारे हमने वो कर लिए, सेलेक्ट कर लिए। हाँ, अब डिलीट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय मतलब अच्छा। ये टेबल को एम्प्टी कर देगा, बट टेबल हाँ ऑफ स्ट्रक्चर सेम रहेगा, याद रखना। अच्छा। अब मैंने क्या करा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय चलाया, तो हाँ देखा तो टेबल का स्ट्रक्चर तो रह गया, हम्म, बट जो रिकॉर्ड थे वो डिलीट हो चुके हैं सारे, हाँ हाँ कंप्लीट हाँ, टेबल एम्प्टी हो चुकी है। ठीक है। बस उसमें हेडर रह जाता है। ठीक है, फिर हमने क्या करा, इंसर्ट की क्वेरी चलाई, और जो मेरे पास टेम्परेरी टेबल में रिकॉर्ड थे जो यूनिक थे, उनको एम्प्लॉय वाली टेबल में दोबारा ले जाकर स्टोर करा दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय से। तो तब देखा गया तो मेरे पास सेलेक्ट स्टार टेम्परेरी टेबल से और एम्प्लॉय टेबल से दोनों से सेम ही रिजल्ट आ रहा था। एट द हम्म, एंड मैंने क्या करा, टेम्परेरी टेबल को ड्रॉप कर दिया। अगर हाँ आप सर्वर क्लोज कर, मतलब डेटाबेस क्लोज कर दोगे अपना, अपनी ये जो वर्क बेंच है इसको क्लोज कर दोगे, ठीक है, तो ये टेम्परेरी टेबल अपने आप भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा उसका क्या नाम है, डिस्टिंक्ट फंक्शन का कैसे होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंटरव्यू में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे याद रखना। ठीक है।